आरा नगर निगम के वार्ड नंबर 15 के पार्षद पद से निवर्तमान वार्ड पार्षद सोनू पासवान ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ नामांकन करने समाहरणालय पहुंचे। नामांकन करने के पश्चात निवर्तमान वार्ड पार्षद सोनू पासवान ने कहा कि मेरे 5 साल के काम को देखकर जनता मुझे पुनः मौका देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने कोरोना काल में भी हार नहीं मानी। कोरोना को मात देते हुए भी मैंने लोगों की सेवा की है। साथ ही अगर जनता का आशीर्वाद दोबारा मिला तो मैं अधूरे कार्यों को पूरा करने के साथ ही नई योजनाओं का चयन कराकर अपने वार्ड में विकास करूंगा। जी, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से हम तमाम वार्ड नंबर 15 के भाइयों बहनें और माताओं, अभिभावक एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सभी के माध्यम से, आप सभी के आशीर्वाद से आज हमारा नामांकन संपन्न हुआ है। और जिस तरह से मैंने 5 साल लगन से वार्ड नंबर 15 के नेता नहीं बल्कि वार्ड नंबर 15 के बेटा बन के मैंने काम किया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देख रहे थे कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी जब दुनिया जूझ रहा था, वार्ड नंबर 15 भी उसी चपेट में, जब एक डर का माहौल बना था, जब लोग कोरोना के डर से घर के दरवाजे तक भी निकलना मुश्किल नहीं हो पा रहा था, उस समय एक कर्मठ और जुझारू वार्ड का बेटा बन के, एक जिम्मेवार व्यक्ति बन के मैंने लोहा लिया कोरोना से। और कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को मात देने के लिए जब हमारे सफाई कर्मी भाई भी जब हाथ खड़ा कर दिए सैनिटाइज करने के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए, तो मैंने मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि मैंने खुद अपने पिट्ठू पे बैग लटका के और कोरोना की महामारी में जिस तरह से मैंने एक चौखट पे वोट मांगा था, उसी तरह से मैंने हर चौखट पे वार्ड नंबर 15 के तमाम घरों में जाकर खुद से अपने पीठ पर सैनिटाइजर लेके और सैनिटाइजेशन करने का काम किया था, जिसके चलते बहुत ज़्यादातर हमारे वार्ड में कोरोना को कंट्रोल किया गया था। और साथ ही साथ जहां तक योजना की बात है, विकास की बात है, नली गली की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना के चपेट में, कोरोना के बाद किसी तरह के नया कोई योजना नहीं दिया गया था। फिर भी हमने लड़ के और प्रशासन से मांग करके, शासन से मांग करके और सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 15 में विकास करने का काम किया है, चौमुखी विकास करने का काम किया है। जो लोग, जो गली, जो मोहल्ला, जो सड़क सालों से विकास से वंचित था, जो लोग फंडामेंटल नीड से, फंडामेंटल व्यवस्था से जो वंचित थे, उन्हें विकास करके और उन्हें मुहैया कराया गया। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं, सतीवाड़ा मोड़ से आप देख रहे होंगे, गिरजा मोड़ आने वाले रास्ते में नहर की तरह फैला कच्चा नाला बह रहा था, उसे पूर्ण कराया गया, पक्कीकरण कराया गया। आप देख रहे हैं बजाज शोरूम से लेकर अंदर आइए तो यूनिवर्सिटी के पीछे एक करहा आता है, वो करहा को पक्कीकरण करा के और बजाज शोरूम और न्यू पुलिस लाइन के कॉरिडोर को पूरा करने का काम किया गया, जिसमें अभी 50% काम हुआ है, 50% काम अभी बाकी है। मेन नाला का जहां बात है, सबसे बड़ा हमारा समस्या आज भी जो बना हुआ है, बेशक जल जमाव का व्यवस्था जो है उसको लेके वार्ड नंबर 15 में कुछ एरिया में परेशानी है, जो मेरा पिछले साल का इस प्राथमिकता के प्रस्ताव में था, जो मैंने सिर्फ भाषण में नहीं, आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 15 की योजना में उसको प्राथमिकता में दिया गया और उसे टेंडर भी किया गया, वर्क ऑर्डर भी है। और कहीं ना कहीं नगर निगम के प्रशासन के
लापरवाही के कारण आज धरातल पे कुछ ही कार्य हो चुका है, लेकिन कब तक वो आज नहीं तो कल का कार्य पूरा होगा और पूर्ण रूप से वार्ड नंबर 15 में जल जमाव का स्थिति सुधरेगा। ये बताइए अगला एजेंडा क्या है आपका इस बार चुनाव में? जी, अगला एजेंडा मेरा यही है कि सबसे पहले तो हमारे वार्ड में जल जमाव का जो समस्या अभी बना हुआ है, हमारा कार्य अभी प्रगति पे है, लेकिन संवेदक के कुछ शिथिलता और जो लापरवाही के कारण और नगर निगम के जो पिछले पूर्व में हुए लापरवाही के कारण आज समस्या बना हुआ है। अगर हम आते हैं, अगर जनता के आदेश अगर हमारे ऊपर आया कि हम सेवा करने के योग फिर से 5 साल अगर हमारे ऊपर आया, जनता का मैंडेट हमारे ऊपर आया, तो हम इसको पुनः इस लड़ाई को हमने पिछले आपको क्या पता होना चाहिए कि दोबारा मौका देगी। वार्ड नंबर 15 के जल जमाव के लिए हम इकलौते ऐसे वार्ड पार्षद कहिए या वार्ड नंबर 15 के बेटा कहिए, हमने बहुतों बार धरना देने का भी काम किया है, आंदोलन करने का भी काम किया। ये कभी रुकेगा नहीं, जरूरत पड़ने पे हम जेल जाने का भी काम करेंगे, लेकिन वार्ड नंबर 15 से जल जमाव से मुक्ति दिला के ही रहेंगे। हमारा प्राथमिकता होगा जल जमाव से मुक्ति दिलाना। क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी जनता से, अपने मोहल्ले वासियों से, अपने अभिभावकगण से वार्ड नंबर 15 के अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी हमारा अधूरा कार्य है, जो अभी कार्य प्रगति पे है, जो हमारा योजना अभी कुछ बचा है, उसे पूरा करने के लिए और नई दिशा और दशा बदलने के लिए वार्ड नंबर 15 का एक बार हमें पुनः मौका दिया जाए। धन्यवाद। आज आपने नामांकन किया है, 5 साल अपनी जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं तमाम वार्ड नंबर 15 के भाइयों बहन और अभिभावकगण को, सभी लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे फिर पुनः मौका मिला नॉमिनेशन करने का और मेरा नॉमिनेशन सफल रहा। अब चुनाव के मैदान में आना है और चुनाव के साथ चुनाव में सफलता हासिल करना है और वार्ड नंबर 15 के एक वार्ड पार्षद नेता के रूप में नहीं, वार्ड नंबर 15 में एक बेटा के रूप में पुनः आना है। और जिस तरह से सेना सरहद पे जान के बिना परवाह किए हुए लड़ाई लड़ते हैं, उसी तरह से मुझे एक मौका मिला था, मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला था कि कोरोना काल में मुझे अपने जान पे खेल के वार्ड नंबर 15 के एक लोगों को कोरोना से बचाना है। तो मैंने जिस तरह से एक चौखट पे वोट मांगने का काम किया था, उसी तरह से मैं पूरे 45 वार्ड का प्रथम ऐसा वार्ड पार्षद था कि अपने पूरा वार्ड नंबर 15 में एक चौखट पे जाके और कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजेशन करने का काम किया था, निरंतर काम किया था, 3-4 बार काम किया था सैनिटाइजेशन का। और भी जो भी हमारा संकल्प है, जो भी हमारा प्राथमिकता है, उस पर निरंतर हमारा काम चलेगा। और अगर हमें मौका मिलता है तो जो भी हमारा अधूरा और भी काम है, उस पर हम अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।